कार्यक्रम में आएंगे। आपके आश्वासन के बाद उन्होंने हड़ताल खत्म कर दिया है, क्या कहेंगे? क्या आश्वासन दिया है आपने? कहा है वो एक भोपाल में, रायसेन में, सीहोर में, यहाँ तो वो एससी में आते हैं, बाकी पूरे मध्य प्रदेश में वो एसटी में आते हैं, वो पिछड़े वर्ग में आते हैं। उनकी डिमांड है कि हमें पूरे प्रदेश में एससी में लाना चाहिए, पिछड़े वर्ग से हटा करके एससी में लाना चाहिए कि कहीं एससी में है, कहीं पिछड़े वर्ग में है, और ये जो असमानता है ये तकलीफदायक है उनके लिए, और उनकी डिमांड बिल्कुल जायज़ है, ये मुझे भी लगती है। इसलिए मैंने ये प्रश्न, उनका ये विषय शून्यकाल संसद में उठाया था, और जब SC ST का बिल आया उसमें मैंने उनका विषय रखा है, और ये विषय के लिए उन्होंने मुझे यहाँ धन्यवाद दिया। लेकिन आगे की बात की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से उनको ये डिमांड की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात पे संज्ञान लें और आगे आए और इस कार्य को कर दें। तो कर सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मेरा प्रयास है और निश्चित रूप से होना ही चाहिए, इसलिए संभावनाएं हैं। भारत विश्वगुरु बने, इसको कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, ऐसा कहना है मोहन भागवत संघ प्रमुख का। आपको क्या लगता है, सच में कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं जिससे भारत विश्वगुरु न बन पाए? भारत और जोड़ो सब इस मूल मंत्र को लेकर के जब हम चलेंगे तो जो था, जो है, वही रहने वाला। विश्वगुरु था भारत, विश्वगुरु है भारत, ये हमेशा भारत ज्ञान देता रहा। इतने बड़े संस्कार किसी और के हैं ही नहीं विश्व में। तो जो सबसे बड़े संस्कार मानवीयता के लिए, मनुष्य मात्र, जीव मात्र के लिए भारत के हैं। वसुदैव कुटुंबकम, क्या किसी देश ने कहा? सब अपना अपना लिए घूमते हैं, जो सबको लेकर के चलता है वह विश्वगुरु है ही, तो उसको कोई मिटा नहीं सकता। और इसमें ये कुछ लोग जो दुष्प्रचार करते हैं किसी और प्रकार से, उनके लिए उन्होंने कहा होगा, उन्होंने किस उद्देश्य से कहा है ये आप भारत जानता है, और मैं किस उद्देश्य से कह रही हूँ ये मेरी बात है कि भारत विश्वगुरु था, भारत विश्वगुरु है, भारत विश्वगुरु है। जिला से कैलाश नाहर जी ने जो पद यात्रा की थी, तो हमारे मामा जी ने मिलने का 10 दिन का आश्वासन दिया था, लेकिन हम लोगों को कोई चीज का जवाब नहीं दिया। तो इसलिए हम आपसे ये बोल रहे हैं, आपके हम सब समाज आदर करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी हमको मिलना क्यों नहीं चाहते, वो क्यों नहीं आना चाहते, हम ये पूछना चाहते हैं। सही हो सकता है, लेकिन आपने गलत जगह प्रश्न कर दिया और एक तरह से सही जगह भी किया। देखिए, मैं यहाँ आने की अधिकारी नहीं हूँ, पक्की बात। मैं भोपाल की सांसद हूँ, भोपाल में आप SC में आते हैं, इसलिए मेरा ये विषय हो ही नहीं सकता। पर आपने मुझे बुलाया और आपके कारण मेरी मानवीयता, मेरी संवेदना और रजक समाज के कार्यक्रम। नमस्कार, मैं नीलेश मालवीय और आप देख रहे हैं भोपाल से पब्लिक लाइव। आज भोपाल में संपूर्ण मध्य प्रदेश के रजक समाज द्वारा एक भव्य आंदोलन किया जा रहा है। आपको यहाँ पर बता दें कि आंदोलन कोई नया नहीं है, वर्षों से कभी न कभी यह आंदोलन शहर वाइज, गाँव वाइज या अपन ज्ञापन की तरह जैसे शांतिपूर्ण तरीके से किया जाता रहा है, छोटे छोटे। लेकिन आज एक बहुत बड़ा आंदोलन भोपाल में पूरे मध्य प्रदेश के रजक समाज द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अभी तक 2 दिन के इस आंदोलन में सरकार की तरफ से कोई भी नेता यहाँ पर इनसे मिलने तक नहीं आया है। ये इस समाज की विडंबना कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस समाज को 3 जिलों में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति में लिया गया है, बाकी जिलों में इन्हें पिछड़ा वर्ग का दर्जा दिया गया है, जिससे कि ये समाज अभी तक कोई तरक्की नहीं कर पा रहा है। यह आंदोलन करते हैं हमेशा ही ज्ञापन की तरीके से, बिल्कुल धीरे धीरे से, शांतिप्रिय तरीके से, लेकिन सरकार सिर्फ उन्हीं समाजों की सुनती है शायद जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर ट्रेन की पटरियां उखाड़ देते हैं। शायद सरकार उन्हीं की पहले सुनती है। ये समाज जब शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रकार के आंदोलन करती है तो सरकार अभी तक इनकी मांगे नहीं सुन पा रही है, ना कोई अभी तक इनसे मिलने आ पा रहा है। आइए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इनका आंदोलन और आगे कैसा रहने वाला है।
मैं मैं यहाँ पर संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में रजक समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की लड़ाई को लेकर प्रदेश स्तरीय जो धरना प्रदर्शन एवं शांतिपूर्ण तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को ज्ञापन देने का हमने आह्वान किया है। समस्त रजक समाज से हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय धोबी महासंघ के आदरणीय कृष्ण कुमार कनौजिया जी के नेतृत्व में हमने और संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में यह कार्यक्रम का आयोजन किया है। कल 9 तारीख को हमारा यहाँ पर उपवास था और आज शांतिपूर्ण तरीके से हमको ज्ञापन देना है, मगर मध्य प्रदेश शासन की तरफ से अभी तक हमारे यहाँ पर ज्ञापन लेने कोई भी नहीं आया है। मध्य प्रदेश शासन के अलावा अगर बात करें तो क्या कांग्रेस पार्टी या और अन्य पार्टियों के नेता भी आपके पक्ष में किसी प्रकार की कोई नेता नहीं है क्या? चूँकि मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी को ही करना है। हमारे मध्य प्रदेश के 3 जिलों में हमारा समाज अनुसूचित जाति में आता है, भोपाल, रायसेन और सीहोर। हम चाहते हैं मध्य प्रदेश की सरकार क्षेत्रीय बंधन को समाप्त कर संपूर्ण मध्य प्रदेश में रजक समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करें, बस यही हमारी मांग है। यहाँ आपको बता दें कि ये समाज 23 फरवरी को संत गाड़गे बाबा जन्मोत्सव हमेशा से बनाती आ रही है। इस उत्सव में हमेशा ही सांसद, विधायक से लेकर बड़े बड़े नेताओं का सम्मान करती आ रही है स्टेज पे बुलाकर, लेकिन आज जब इस समाज की बारी आ रही है किसी मांग को लेकर, यहाँ पर कोई बाशिंदा उनसे मिलने तक नहीं आ पा रहा है। ये समाज सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख रहे हैं भोपाल से पब्लिक लाइव के नीलेश मालवीय की रिपोर्ट। आज किस प्रकार का आंदोलन संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ पर संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर 9 और 10 तारीख का 2 दिन का धरना प्रदर्शन था। मैं अखिल भारतीय धोबी महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से ये आग्रह करूँगा कि आपके प्रदेश में अगर हमारी समाज 3 जिलों में शेड्यूल कास्ट में है, सीहोर, रायसेन और भोपाल, तो बाकी के 49 जिलों को क्यों शेड्यूल कास्ट में नहीं शामिल किया जाता है? अभी तक कोई मंत्रिमंडल से आपके पास मिलने आया है 2 दिनों में? नहीं, अभी तक हमारे पास कोई मिलने के लिए कोई नहीं आया। अगर आपकी मांगे अभी भी नहीं मानी जाती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो अब इस कार्यक्रम को, आंदोलन को हम आगे बड़े रूप में साबित करेंगे भोपाल में। ये देखने में आया है कि रजक समाज अभी तक जितने भी आंदोलन करता आया है वो बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से करता आया है, लेकिन सरकार के सर पर जू भी नहीं रहेंगी है। अब इस आंदोलन के बाद अगली रूपरेखा क्या होगी आपकी? अभी भी हम शांतिपूर्ण ही कार्यक्रम करेंगे। शांतिपूर्ण कार्यक्रम करके उनको इस तरह से जाहिर करेंगे कि आप हमारी मांगों को मानिए। किस प्रकार का आंदोलन आज यहाँ पर किया गया है? यह आंदोलन मध्य प्रदेश में हमारी एक सूत्री मांग को लेकर के आयोजित किया गया है, जिसमें हम सीहोर, रायसेन, भोपाल के अंदर हम लोग एससी में आते हैं, बाकी अन्य 49 प्रदेश के 49 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ओबीसी में आते हैं। यह हमारी मांग है कि हमारे प्रदेश के अंदर पूर्णतः एक ही सूत्र को माना जाए और हमें पूरे मध्य प्रदेश में एससी का दर्जा प्राप्त दिया। कितने वर्षों से ये मांगे चली आ रही है? ये 70 वर्षों से हमारी मांग चल रही है। तो अभी तक सरकार से आपकी बात हुई? कुछ सरकार से कई बार बात भी हुई, कई बार ज्ञापन भी दिया, कई मुख्यमंत्रियों से मिले हैं, लेकिन आज तक हमें इससे वंचित रखा गया। अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिलते आए हैं आपको? हमेशा आश्वासन दिया गया है, लेकिन अब समाज जागरूक होती जा रही है, जागरूकता आती जा रही है और अब हमारी संगठित भावनाएं मजबूत हो गई है। अब हम पूरी तरह लड़ाई के मुद्दे में तैयार हो गए। आपको लगता है इतने बड़े आंदोलन के बाद अभी तक, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई सरकार की तरफ से आपसे मिलने तक